ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि नेक्स्ट मंथ से मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है, बिकॉज ये जो हम रीडिंग करते हैं ये पर्सनल नहीं होता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो ऑडियो दोनों ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और उसके लिए आपको पे करना होगा। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके दुश्मन आपस में मीन्स अपने ग्रुप में आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ओके, आपस में आपके बारे में क्या बातें की जा रही है, क्या कहा जा रहा है। तो आज की हमारी रीडिंग इस टॉपिक पे है। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डियर, आपके जो दुश्मन हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं। आपकी किस्मत में ही लिखा है अकेले रहना, या तो फिर आपने खुद लिखा है। ऐसे होता है ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि आपने खुद अकेलापन चुना है, आप खुद सबसे साइड हो गए, या फिर आपकी तो किस्मत ही ऐसी है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं। और उस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। एकदम डार्कनेस से घिर गए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और ये सब आपकी किस्मत है। ये सब आपकी किस्मत है। या तो आपने खुद अपनी किस्मत लिखी है, यानी कि या तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपने खुद ऐसा किया है, या फिर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है अकेले रहना, आपके साथ कोई नहीं है। तो इस तरह की बातें आपके दुश्मन आपस में कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये कह रहे हैं कि आप अकेले रहकर एक छोटी सी रोशनी से अपनी लाइफ में उजाला फैलाना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि आज नहीं कल आपके पास सब कुछ होगा, और उसलिए आप कहीं ना कहीं एक रोशनी की तलाश में हैं। आपकी लाइफ वेल सेटल्ड होगी, पैसे होंगे, घर होगी, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह, जिसकी लाइफ में पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। उसकी लाइफ में सब कुछ रहता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, पैसा ही पैसा होता है इसकी लाइफ में। तो आप सोच रहे हैं या फिर आप लगे हुए हैं
किसी काम में और सोच रहे हैं इन फ्यूचर आपके पास सब कुछ होगा। अभी आप अकेले हैं, अभी आप एक फकीर की तरह हैं जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन फ्यूचर में आपके पास सब कुछ होगा। तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं आपके बारे में। ये भी कह रहे हैं कि जब आप सबके साथ थे, जब आप लोगों के साथ थे, तो आपको अच्छा बनने के लिए लोगों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, लोगों के हिसाब से चलना पड़ता था। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जी सकते थे। मीन्स होता है ना कि जब आप बहुत सारे लोगों में रहते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आप अपने मन की नहीं कर सकते। अब बड़ों ने कहा आपको वो करना होगा, दूसरों ने कहा आपको वो करना होगा। भले वो चीज गलत है, आप जानते हैं कि वो करना आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए हेल्दी नहीं होगा, आपके बेनिफिट के लिए नहीं होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक हो जाता है कि हम जो हमारे बड़े हैं या फिर जो अपने हैं, है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये हमारे अपने हैं, तो हम जानते हैं कि जो हमें कहने के लिए कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी हमें करना होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर हमने मना कर दिया, अगर हमने ना कह दिया, तो कहीं हमसे कोई नाराज ना हो जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, लोग ये ना कहें कि हम बुरे हैं, है ना। तो इस तरह की सोच जो है वो हमें ना चाहते हुए भी दूसरों की बातें मानने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये इसी बारे में बातें कर रहे हैं कि जब आप दूसरों के साथ थे तो कहीं ना कहीं अच्छा बनने के लिए आपको दूसरों के अकॉर्डिंग रहना पड़ता था, दूसरों के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता था। इसीलिए आपने क्या किया, आप सबसे दूर हो गए। या तो आप एक जगह से दूसरे जगह चले गए, या फिर इन लोगों से आपने दूरी बना ली होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी भी मिल गई कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। बिकॉज द चैरियट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन के द्वारा बताया गया कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और इस वजह से आप एक जगह से दूसरे जगह चले गए। आपके दुश्मन आपस में ये बातें कर रहे हैं, यानी कि अकेला होना, आपने अपने खुद ही अपनी किस्मत में अकेलेपन को बुलावा दिया है। आप खुद ही सबसे दूर हो गए और आप सोच रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। ओके, इन शॉर्ट बता रही हूँ, आपका जो फ्यूचर है, प्रेजेंट अभी कुछ भी हो, प्रेजेंट में आप फकीर हैं, प्रेजेंट में आपके पास कुछ हो या ना हो, प्रेजेंट में आप अकेले हो, कुछ भी हो, प्रेजेंट आपका अच्छा है या नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं का ही दिख रहा है, हो सकता है कि लॉसेस भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में काफी लॉस भी हुआ है। ये लॉस रिलेशनशिप का भी हो सकता है, ये नहीं आपके रिलेशनशिप इन द सेंस पार्टनर की बात ही नहीं कर रही हूँ, दूसरे भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। तो हो सकता है उस तरह से भी आपको लोगों का साथ नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, हो सकता है। तो अभी प्रेजेंट में ये जो बातें कर रहे हैं ये यही कर रहे हैं कि अभी आपकी प्रेजेंट कुछ भी हो, बट आपको ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर काफी ब्राइट होगा, या फिर आपको लगे ना लगे, इन्हें भी हो सकता है लग रहा है कि आपकी फ्यूचर काफी ब्राइट होगी, फ्यूचर में आपके पास सब कुछ होगा और आप ऐसा सोच रहे हैं। ओके, तीसरी चीज, आपको लोगों के हिसाब से नहीं रहना था, आपको लोगों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जीनी थी,
आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी थी। इसी वजह से आपने क्या किया, आप एक जगह से या तो दूसरे जगह चले गए, या फिर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुए हैं तो लोगों से आपने दूरियां बना ली होगी कि मुझे ऐसा साथ नहीं चाहिए जहां पे मैं अपने हिसाब से ना जी सकूं, जहां पे मुझे अच्छा बनने के लिए भले कोई चीज मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, फिर भी मुझे अपनी जिंदगी उसी हिसाब से जीनी पड़ेगी, तो मुझे नहीं रहना, मुझे दूसरों के साथ नहीं रहना, मुझे अपनी जिंदगी, अपनी आजादी प्यारी है। ओके, तो इस बारे में भी ये बातें कर रहे हैं। तीसरी चीज, ये लोग बातें कर रहे हैं कि आप या आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आगे चलकर काफी ग्रोथ हो सकता है। बिकॉज द लवर्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है या तो आप दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ लोग तो मुझे बिकॉज द मास्टर का कार्ड आया हुआ है जो कि दिखा रहा है, ये देख सकते हैं आप, द मास्टर का कार्ड बता रहा है कि या तो आप या आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि टीचिंग लाइन हो सकता है, लोगों को कुछ भी सिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है स्टडी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। आप जिस चीज में एक्सपर्ट होंगे, या तो आप या आपके पार्टनर या फिर आप दोनों कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अगर टीचिंग से रिलेटेड नहीं है तो भी आप जो काम कर रहे हैं तो उस काम में हो सकता है कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं, दोनों चीज हो सकती है। कहते हैं ना कि मास्टर का क्या मीनिंग होता है, मास्टर का मीन्स होता है जो एक्सपर्ट होता है उस चीज में, उस सब्जेक्ट में। तो आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें या तो आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, जिस चीज में आप ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें ग्रोथ दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, और तो इस चीज में आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि ग्रोथ हो रहा हो। तो इस बारे में भी आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि आप दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप और आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें काफी एक्सपर्ट हैं, बिकॉज द मास्टर का कार्ड आया हुआ है। या फिर कुछ लोग हो सकता है टीचिंग वगैरह में भी आगे बढ़ रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला था या आ सकता था, आपकी जिंदगी बिखर सकती थी, बर्बाद हो सकती थी, ये सब कुछ आप जानते थे कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ सकता है, आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, ये चीज आप जानते थे। इस वजह से बहुत सोच समझकर, एकदम प्लानिंग के साथ आपने मूव ऑन किया है। ये मूव ऑन किसी भी चीज से हो सकता है, हो सकता है कि किसी की जॉब जा सकती थी, तो हो सकता है आपने वो जॉब छोड़ दी उस बारे में बात हो रही होगी। हो सकता है जहां पे आप रह रहे हैं या रह रहे थे, वहां का माहौल, वहां की स्थिति, या फिर आपके सराउंडिंग में जो लोग थे, या तो वो लोग आपके लिए नेगेटिव थे जिनकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ सकता था। तो इसलिए आपने बहुत सोच समझकर उस जगह से दूर हो गए, या उस जॉब से दूर हो गए, या उस परिस्थिति से दूर हो गए, बट कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ को टावर मूवमेंट से बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एक नौकरी से दूसरी नौकरी, या फिर कुछ लोगों के बीच से अपने आप को आपने साइड कर लिया।
क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस चीज का आभास था। हो सकता है आपको इंट्यूशन आया हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं पहले से ही कुछ ऐसी जानकारी मिल गई हो जहां पे आपको लगा हो कि ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है, आगे चलकर मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो सकता है। तो ये सोच समझकर आप या तो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, या फिर एक जॉब से आपने दूसरी जॉब पकड़ ली, एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब आपने पकड़ ली। हो सकता है आपको लगा हो कि यह जॉब छूट जाएगी या फिर आगे चलकर मैं फंस जाऊंगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको इंट्यूशन आया हो या फिर लोगों के लिए लगा हो कि ये लोग मेरे लिए ठीक नहीं है ना। तो इस बारे में भी आपके दुश्मन जो हैं वो बातें कर रहे हैं आपस में। कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए क्योंकि आपको लगा कि आगे कुछ खतरा है आपकी लाइफ में। ओके, आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। डियर, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।